आज के दिन हम दो फाइनल देखेंगे। पहला जो रहेगा सिटी इमर्जिंग का रहेगा, उसके बाद फिर BC4 का फाइनल रहेगा, जहां पर BC4 में दो टीमें फाइनल में पहुंच चुकी है, धनेश 11 कुकसे और बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुकसे। गौदेवी स्पोर्ट्स के कैप्टन आ चुके हैं। संयुक्त स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको भी टॉस के लिए आना है। आइए दोनों ही कैप्टन, संयुक्त के कैप्टन और गौदेवी स्पोर्ट्स के कैप्टन। हमारे बीच में अनीस भाई है। मैं अनीस भाई से कहूँगा आपको पहले मुकाबले का टॉस कराना है। अनीस भाई, आज के दिन का ये फाइनल दिन, जिसका पहला मुकाबला अब कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है, जहां पहले ही मुकाबले में दो बड़ी टीमें भिड़ने जा रही है, गौदेवी स्पोर्ट्स और संयुक्त स्पोर्ट्स। और टॉस को अंजाम देने के लिए इस वक्त हमसे जुड़ते हुए अनीस भाई। देखने हेड कहना है यहाँ पर और आया है टेल। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस भाई आपका। तो आज के दिन का पहला मुकाबला, जिसका टॉस अभी अभी हुआ है और टॉस को जीता है संयुक्त स्पोर्ट्स के कैप्टन ने। टॉस जीता है, क्या करना चाहोगे? फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करने का कारण यही है कि सुबह का सत्र है, सामने वाली टीम को आप पहले बल्लेबाजी देना चाहते हैं, उनके ऊपर दबाव डालना चाहते हैं। ज़रूर। देखिए, संयुक्त स्पोर्ट्स की हम बात करें तो इस सिटी इमर्जिंग में एक बहुत बेहतरीन टीम है, और अगर हम गौदेवी स्पोर्ट्स की बात करें तो इस टूर्नामेंट में उनका जो परफॉर्मेंस रहा वो बहुत बढ़िया रहा। इनको पहले बल्लेबाजी दी, आपने कितने रनों तक रोकने की कोशिश करोगे? कम से कम टारगेट में रोकने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज हम देख रहे हैं कि अशफाक भी टीम में शायद शामिल हो चुके हैं। ज़रूर। और ये बताइए कि अशफाक को छोड़कर और कौन से गेंदबाज है जो आपकी मदद करेंगे? है एक दो तीन गेंदबाज जो बॉलिंग में हमको मदद करेंगे। देखिए, पहले दिन से हम देख रहे हैं कि संयुक्त स्पोर्ट्स का जो परफॉर्मेंस रहा बहुत बढ़िया रहा, और आज लास्ट दिन इस टूर्नामेंट का, और आज भी हम देख रहे हैं कि संयुक्त स्पोर्ट्स तो जो टॉस जीती और पहले फील्डिंग करने का फैसला है। कितना एंजॉय किया अब तक आपने अंजुमन ट्रॉफी को? नहीं, ज़रूर एंजॉय किया, क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद ये पहला टूर्नामेंट हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे संयुक्त के कैप्टन, इस वक्त मेरे साथ गौदेवी स्पोर्ट्स के कैप्टन है। पहला मुकाबला यहाँ पर आज के दिन का आप खेलने के लिए टॉस आपने हारा, आपको बल्लेबाजी दी गई है। जैसे कि कहा संयुक्त के कैप्टन ने कि आपको पहले बल्लेबाजी मिली, कितने रन तक जाने की कोशिश करोगे आप? 50+। देखिए, हम पहले दिन से देख रहे हैं कि आपके जो बल्लेबाज है शुरुआती ओवर में वो आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देख कर है, लेकिन यहाँ पर ये बताइए कि ये बड़ा मुकाबला है, वो कौन से बल्लेबाज रहेंगे जो और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे? वो वैसा मैच के सिचुएशन के ऊपर है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ये बताइए कि पूरा टूर्नामेंट आपने बहुत बढ़िया तरीके से खेला, लेकिन इस मैच में कोई प्लानिंग आपने की है? जैसा गेम चलेगा वैसा प्लानिंग रहेगा सर। क्या कहेंगे अंजुमन ट्रॉफी के बारे में? बढ़िया ट्रॉफी है, पहले भी बोला, शुक्रिया अदा हमको इधर खेलने का मौका दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे दो कैप्टन, एक संयुक्त के और गौदेवी स्पोर्ट्स के, जहां पर संयुक्त स्पोर्ट्स के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। और टू कमेंट्री बॉक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज का 5वां दिन और आज के दिन हम जुम्मा की नमाज के बाद दो मेगा फाइनल देखेंगे।
पहले मुकाबले का टॉस हुआ, जहां पर संयुक्त स्पोर्ट ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और बल्लेबाजी की दावत दी है इस वक्त गांव देवी पिंपल घर को। गांव देवी पिंपल घर, आपको अपने सलामी बल्लेबाज तैयार रखना है। संयुक्त स्पोर्ट कैप्टन रुपेश, आपको अपनी पूरी टीम के साथ मैदान में उतरना है। आज अशफाक लगता है एक्शन में नजर आ रही है, क्योंकि कारण ये है कि अंजुमन ट्रॉफी 2022 है। अब बिल्कुल अपनी लय में नजर आ रही है संयुक्त स्पोर्ट। पिछला कप था उसे जीत कर आई है उत्तर भारतीय ट्रॉफी को। अब उनकी निगाह देखने क्या दूसरे कप पर है, और गांव देवी पिंपल घर ने पहले टूर्नामेंट के बाद अब जाकर एक अच्छे परफॉर्मेंस की शुरुआत की है, तो उनकी भी नज़र रहेगी कि ये मैच जीतकर सेमीफाइनल में कदम रखा जाए। लेकिन इस टूर्नामेंट में जिन्होंने गजब का परफॉर्मेंस दिखाया और साथ ही साथ बहुत खूबसूरत लय में नजर आए, आर्यन 11 पिंपल घर। आज देवेंद्र जाधव नजर आएंगे संयुक्त स्पोर्ट में। वो टीम में खेले या ना खेले, लेकिन टीम के परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी उत्साहित रहते हैं और इतना जोश नज़र आता है कि मानो 12वें खिलाड़ी रहकर लगता है वो मैदान पर है। सब यहीं पे रहता है, बंद तो करा करना तू। वहाँ रख दिया।
कैप्टन ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। गांवदेवी स्पोर्ट्स की तरफ से दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त जयेश और मनोज, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे गेंदबाज संयुक्त स्पोर्ट्स की तरफ से केतन। पहली गेंद आज के दिन की खेल की शुरुआत होती हुई। पहली गेंद लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर, और ये देखिए पहली गेंद के ऊपर बल्ला वहां पर टूट गया। ये दूसरी बार हुआ इस टूर्नामेंट में कि बल्ला टूटा है। तो इस तरह से आज के दिन की शुरुआत हुई जहां लोअर फुल टॉस गेंद थी। हालांकि स्ट्रोक बहुत अच्छा खेला तो वहां पर गैप तराशने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। ये देखिए बीच में से ये पूरा बल्ला टूट चुका है। हालांकि अगर वो बैट हम देखें तो वो कोई ब्रांड नहीं है। अगर आप कोई ब्रांड का बैट यूज़ करते तो वो ज़्यादा बेहतर है, जैसे कि आरके का बैट, एसके का बैट, डबल ए का बैट। उसी बीच वहाँ पर देखना है मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खिलाया और एक आसान सा कैच वहाँ ड्रॉप होता हुआ। एक अच्छा मौका आया था यहाँ पर संयुक्त स्पोर्ट्स के पास पहले ओवर में ही विकेट निकालने का, लेकिन एक बहुत ही आसान सा कैच ड्रॉप किया वहाँ पर वाइडिश मिड विकेट पे खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा। स्कोर अब 3 रनों पर जा पहुँचा है। जयेश और मनोज ये दोनों बल्लेबाजों ने आज के खेल की शुरुआत की, जहां पहली गेंद पर हमने देखा कि लोअर फुल टॉस गेंद थी। उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक लगाया वहाँ बल्लेबाज मनोज ने, जहां पर कैच भी छूटा। एक बार फिर से मनोज सामना करते हुए गेंदबाज का, एक बार फिर से उसी दिशा में, लेकिन इस बार देखना है ज़मीनी यात्रा करते हुए एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। तो बहुत तेज़ खेल आज का शुरू हुआ है। जिस तरह से कुछ घटनाएं बीच में घटी है, पहली गेंद पर जब बल्ला टूटा उसके बाद एक कैच छूटा और फिर एक रन इस गेंद के ऊपर। स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 4 रन केतन। इस बार अपने आप को रूम देकर खेलने की कोशिश की वहां पर, अच्छी फील्डिंग वहां पर रही शॉर्ट कवर पर खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा, जहां तेज कदमों के साथ एक रन पूरा किया वहां दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो अच्छा ओवर घटता हुआ यहाँ पर गेंदबाज केतन का, जहाँ पर बल्लेबाजों को उतनी आज़ादी भरी ये बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दे रहे। इस बार देखना है वहाँ लोअर फुल टॉस गेंद थी, ग्लांस करने की कोशिश की थी लेकिन बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए वहाँ बल्लेबाज। तो पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त गांवदेवी स्पोर्ट्स का। मनोज की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई और पहला ब्रेक थ्रो दिलाते हुए अपनी टीम को वहाँ पर गेंदबाज केतन। हालांकि फुल टॉस गेंद थी, वहां पर ग्लांस करने के लिए गए थे वहां बल्लेबाज। एक विकेट गंवाने के बाद गांवदेवी स्पोर्ट्स 5 रन आउट होकर इस वक्त वापस लौटते हुए मनोज अब उनकी जगह लेने के लिए एक नए बल्लेबाज राहुल। इस मैच में जो हमारे 2 ऑफिशियल एम्पायर है वो प्रसाद सर और शकील कोटी सर। मैन फ्रॉम मुलुंड प्रसाद सर इस वक्त आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि अजीब हमदुल्ले सर और फारूक बड्डी सर भी आज हमारे साथ रहेंगे। लगातार 4 दिन तक हमारे साथ रहे थे गोकुल पाटिल सर। उसी बीच वहाँ पर देखना है उतनी ताकत नहीं लगाई वहाँ पर कट करते हुए। हालांकि अगर हम देखें तो जो पैरों का इस्तेमाल होता हुआ वो नहीं देखने को मिला यहाँ पर बल्लेबाज द्वारा। तो पहले ओवर की समाप्ति जहाँ पर रन बनाए है गांवदेवी स्पोर्ट्स ने 6 रन। अच्छा ओवर रहा यहाँ पर पहला ही ओवर केतन का, जहाँ पर सिर्फ 6 रन खर्च के पावर प्ले में और 1 विकेट हासिल किया है उन्होंने मनोज के रूप में। तो अच्छी शुरुआत होती हुई यहाँ पर संयुक्त स्पोर्ट्स की।
टॉस जीतकर जो पहले गेंदबाजी करने का फैसला था उनका ये सही साबित होता हुआ अगर हम पहले ओवर की बात करें तो। हालांकि अभी भी अगर हम देखें तो गांव स्पोर्ट्स के पास काफ़ी डीप तक बैटिंग है। अभी भी वहाँ पर जयेश और राहुल दो बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है, जबकि मनोज आउट होकर वापस जा चुके। आउट होने से पहले मनोज ने 3 रन बनाए। गेंदबाजी में अब अशफाक शिकारिया को बुलाया गया है। काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है अशफाक, काफ़ी वक्त से संयुक्त स्पोर्ट्स के लिए वो क्रिकेट खेल रहे हैं और जब भी संयुक्त स्पोर्ट्स को उनकी ज़रूरत रहती है वो खुद आते हैं। हालांकि इससे पहले जितने भी इस टूर्नामेंट में संयुक्त स्पोर्ट्स ने अपने मैचेस खेले उसमें अशफाक नहीं थे, लेकिन अब बड़ा मुकाबला जो है उसमें वो अपने आप को प्रेजेंट करते हुए। पाँच ओवर का ये मुकाबला है, जहां पर पहले ओवर की समाप्ति पर गांवदेवी स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 6। दूसरे ओवर में अब अशफाक सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज राहुल। पहली गेंद वहां पर अशफाक की अगेंस्ट द टर्न खेला इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। कमाल का कैच वहां पर, बिल्कुल जो उनकी हाइट है वो उसका फायदा मिलता हुआ। तो दूसरा विकेट यहां पर गिरा है इस वक्त राहुल के रूप में। अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज राहुल ने, लेकिन कमाल का कैच वहां समाप्त किया मिड विकेट पे खड़े हुए खिलाड़ी निरंजन। तो उस तरह की शुरुआत नहीं मिल पाई यहाँ पर गांवदेवी स्पोर्ट्स को। अब तक जो रन बने 6 रन और 2 विकेटें गिर चुकी है। पहली गेंद वहाँ पर अशफाक की और विकेट हासिल करते हुए यही चीज़ मैं कह रहा था कि अशफाक के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है और जब भी संयुक्त उनकी ज़रूरत रहती है वो आगे आते हैं और ये एक बार फिर से देखने को भी मिला है। पहली गेंद के ऊपर सफलता दिलाई एक बार फिर से अपनी टीम को। पिछले बाली ट्रॉफी में भी अशफाक का जो परफॉर्मेंस रहा था वो बहुत बढ़िया रहा था संयुक्त स्पोर्ट्स के लिए। नए बल्लेबाज अब आए हैं नीरज आते ही साथ वहां पर तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है इस वक्त अशफाक द्वारा। जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है अशफाक को, वही कारण है कि बल्लेबाज के बल्ले पर सही तरीके से गेंद नहीं आ रही। इस बार स्विप करने की कोशिश की थी उस गेंद को वहाँ बल्लेबाज ने, जब पिछली गेंद के ऊपर विकेट निकाली थी, इस बार डॉट गेंद होती हुई कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। तो अच्छा ओवर घटता हुआ अब तक का अशफाक का। एक और अच्छी गेंद वहाँ पर विकेटों के अंदर आ रही थी, ये गेंद सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है वहाँ पर, जहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट करते हुए बल्लेबाज नीरज इस 1 रन की मदद से स्कोर अब जाकर आगे खिंच सकता हुआ। 2 विकेटें गंवाने के बाद गांवदेवी स्पोर्ट्स 7 रन। एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार जो गेंद की लाइन थी वो बहुत ज़्यादा बाहर थी। वाइट का इशारा इस वक्त आता हुआ एम्पायर शकील कोटी सर द्वारा। 1 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर अब 8 रनों पर जा पहुंचा है 2 विकेटें गंवाने के बाद। उसी बीच एक बार फिर से वहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज जो है स्विच हिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सटीक लेंथ और लेंथ पर गेंदबाजी यहाँ देखने को मिल रही है अशफाक द्वारा। अशफाक की गेंदों को बल्लेबाज पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज द्वारा। उसी बीच वहाँ पर अशफाक की ये गेंद एक बार फिर से वाइड गेंद, इस ओवर में दूसरी वाइड गेंद की है वहाँ अशफाक ने। स्कोर 1 रन की मदद से आगे खिसकता हुआ 9 रनों पर। इस बार देखना है, सही कनेक्ट किया है और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए।
इस बार पहले ही पढ़ लिया था वहाँ बल्लेबाज ने इस गेंद को और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को स्विच हिट में तब्दील किया। 4 रन इस गेंद के ऊपर, इस चौके की मदद से स्कोर अब 13 रनों पर जा पहुँचा है। पहला बड़ा हिट आता हुआ इस वक्त इस इनिंग का और आज के दिन का, और बल्लेबाज जैश के बल्ले से एक बेहतरीन स्ट्रोक वहाँ पर। अब कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी करते करते अपनी दिशा से भटकते हुए गेंदबाज अशफाक, क्योंकि अगर हम इस ओवर की बात करें तो इस ओवर में 2 वाइड गेंदें भी की और ये एक स्ट्रोक आता हुआ वहाँ पर अच्छा। एक बार फिर से इस गेंद को भी स्विच हिट में तब्दील किया और यह गेंद तो इस बार जा रही है 6 रन देकर। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी वहां पर जैश द्वारा। जब इस ओवर की शुरुआत हुई थी तो बहुत बढ़िया तरीके से की थी अशफाक ने, लेकिन जब ओवर का अंत हुआ तो जैश ने इस ओवर का अंत बहुत ही बढ़िया तरीके से कर दिया, जहां पर पिछली 2 गेंदों पर 10 रन बटोरे। 2 विकेटें गंवाने के बाद इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए गांवदेवी स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 19। इस ओवर में 13 रन खर्च किए वहां पर गेंदबाज अशफाक ने और 1 विकेट भी हासिल की है, जहां पर जैश इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। तो खेल की एक बार फिर से शुरुआत होती हुई पहले 2 ओवर की समाप्ति पर गांवदेवी स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 19। उसी बीच वहां पर देखना ये इस बार पैरों के सामने इस गेंद को टर्न कर दिया वहां बल्लेबाज ने और 1 रन इस गेंद के ऊपर। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है गेंदबाज किरण, जहां पर पहली गेंद के ऊपर 1 रन पूरा किया वहां बल्लेबाज नीरज ने। स्कोर अब 20 रनों पर जा पहुंचा है। तीसरे ओवर की यहां से शुरुआत हो चुकी है। 2 विकेटें गंवाने के बाद अब तक गांवदेवी स्पोर्ट्स ने 20 रन बनाए, जहां पिछले ओवर में जैश ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी। एक बार फिर से इस बार सामना करेंगे वहां गेंदबाज किरण का। फिर से वहां पर देखना है स्विच हिट लगाने की कोशिश, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां किरण की, डॉट गेंद होती हुई इस बार। अशफाक के खिलाफ लास्ट की 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन स्ट्रोक लगाए थे वहां बल्लेबाज जैश ने, लेकिन यहां पर एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक लगाने के लिए गए थे किरण की गेंद पर, लेकिन डॉट गेंद होती हुई, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। इस बार बहुत बढ़िया गेंद ब्लॉक में इस गेंद को रखा था और हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने। एक बार फिर से बीट होते हुए वहां पर जैश। तो अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है इस वक्त तीसरे ओवर में गेंदबाज किरण द्वारा। तो अब तक तीनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, अगर हम अशफाक की वो 2 गेंदें छोड़ दे तो। उसी बीच वहां पर फुल टॉस गेंद और क्या गजब का स्ट्रोक,
वाइड डिश मिड विकेट के ऊपर से ये गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही इस वक्त जैश द्वारा। इस सिक्सर की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 26 रन। ये फुल टॉस की गेंद और फुल टॉस गेंद जहां पर गेंद को भेज दिए बाउंड्री के बाहर। पूरे टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं कि जो गेंद का यूज़ किया गया इस टूर्नामेंट में वो फुल टॉस ब्रांड की गेंद है, और इस बार तो गेंदबाज ने ही फुल टॉस गेंद कर दी थी, जहां पर एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाया वहां बल्लेबाज जैश ने। फुल टॉस 24 कैरेट की ये गेंद। इस बार देखना है फोर्सिंग स्ट्रोक लगाने की कोशिश की वहां डीप में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और देखना है क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। अच्छी फील्डिंग वहां पर रही है, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए वहां दोनों ही बल्लेबाजों को। बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर, लगभग अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए उस खिलाड़ी ने। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 28 रन। जैश इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे, कुल मिलाकर 20 रनों पर नाबाद है। एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक लगातार हम देख रहे हैं कि स्विच हिट लगाने की कोशिश कर रहे वहां पर बल्लेबाज जैश। हालांकि अभी में जब बल्लेबाजी कर रहे तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। तो ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो अब तक जो बनाया गांव-देवी स्पोर्ट्स ने 28 रन 28। पहले ओवर में जहां केतन ने 6 रन खर्च किए, उसके बाद अशफाक ने 13 और इस ओवर में किरण के ओवर में आए हैं 9 रन। आइए अब बचे हुए 2 ओवर में क्या कुछ होता है, किस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी होती है, ये सब कुछ बताएंगे रकीब अंसारी। आज के दिन पहली बार हमसे जुड़ते हुए रकीब अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर खान। तो इस वक्त अगर हम स्कोर देखें तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने 28। आज केतन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, अशफाक थोड़े से महंगे साबित हुए। अशफाक की अगर मैं बात करूं मज़हर खान तो पूरी तरह से वो फिट नहीं है, उनके बैक इंजरी है, यही कारण है कि वो अंजुमन ट्रॉफी में नज़र नहीं आए। लेकिन बड़ा मैच है, पूरे 100% फिट नहीं है, उसके बावजूद भी अपनी टीम के लिए अपना योगदान पेश करते हुए और अब गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं इस वक्त निरंजन, जो उत्तर भारतीय ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट थे। उत्तर भारतीय की विजेता टीम है संयुक्त स्पोर्ट। निरंजन की पहली गेंद इस बार बाहर की तरफ जा रही थी, बल्लेबाज कट स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ गई थी, वहां पर वैभव लड़ मौजूद थे। केवल 1 रन, इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 29 रनों पे पहुंचाए, 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। निरंजन अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए राइट आर्म और द विकेट। इस बार खड़े खड़े बल्ला घुमाया था, काफ़ी ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा था हुआ अंपायर का। 1 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 30 रनों पे पहुंचाए। इसके बाद की दोनों टीमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है। शिवास स्पोर्ट डिफेंडिंग चैंपियन है अंजुमन ट्रॉफी की, 2-2 हाथ करने जा रही है एक नई उभरती हुई टीम अर्नव इंटरप्राइजेस से। राहुल गुप्ता फैम टीम शिवास स्पोर्ट, जिन्होंने हमें सिटी इमर्जिंग में सभी ट्रॉफियां स्पॉन्सर की है। निरंजन की अगली गेंद इस बार पंच कर दिया है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। 4 रन। अगर 50 रन के स्कोर को पार कर लेती है मज़हर खान गांव-देवी पिंपलघर तो फिर थोड़ा सा दिक्कत में नजर आएगी संयुक्त स्पोर्ट। लेकिन अगर मैं संयुक्त की बात करूं बल्लेबाजी की तो विशाल अच्छी लय में आ चुके हैं, किरण अच्छी फॉर्म में है, सौरभ भी अब थोड़ा सा टच में नज़र आने शुरू हो गए हैं। लेकिन गांव-देवी पिंपलघर जिन्होंने अपना नाम बदला है, देखने क्या उनकी तकदीर बदलेगी इस टूर्नामेंट से। इस बार उछाल काफ़ी कम मिला, बिल्कुल टिप्पा खाने के बाद मानो सरपट सी गेंद निकल गई, डॉट बॉल।
अगली गेंद, इस बार बॉलर बैक ड्राइव खेला था, अपने फॉलो थ्रू में बहुत अच्छे तरीके से गेंद को रोका, थ्रो किया था, लेकिन सटीक निशाना नहीं वहां पर निरंजन का। निरंजन एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार पैरों पर गेंद ऑन साइड में मुड़ना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन नाकामयाब हुए, डॉट बॉल। संयुक्त स्पोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 3-4 साल से सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का खेल शुरू, और उन्होंने इस पूरे इतिहास में पहली मर्तबा कप को अपने नाम किया उत्तर भारतीय ट्रॉफी में। जब वो मैच जीती थी संयुक्त स्पोर्ट, तो वैभव वल्लाड़ तो बिल्कुल फूले नहीं समा रहे थे। इस बार तान दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया। अच्छी फील्डिंग, केवल एक रन, और इस एक रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 35 रन, 35 रन। इसके बाद की दोनों टीमें बिल्कुल आपको तैयार रहना है। शिवास स्पोर्ट अपने खिताब को डिफेंड करते हुए अब तक आगे बढ़ी है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला हम देखेंगे जहां पर टकरा रही उनसे अर्नव इंटरप्राइजेस, पहली मर्तबा इस सीज़न में उतरी सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में, और सेमीफाइनल मैच खेलने जा रही है डायरेक्ट। स्कोर है इस वक्त 35-35। अब तक गेंदबाजी में रुपेश नजर नहीं आए, स्कोर पूछा था फिलहाल उन्होंने। पांचवा ओवर लेकर आ रही गेंदबाज किरण, कंटिन्यू रखा उन्हें, तीसरा ओवर लेकर आए थे किरण। अपनी टीम की उम्मीद को, किरणों को जगाते हुए इस वक्त गेंदबाज किरण। स्ट्राइक पर इस वक्त बल्लेबाज जयेश। देखने क्या जयेश इस ओवर में करेंगे ऐश, या फिर किरण अपनी टीम की आशा की किरण को और ज्यादा उजागर करेंगे। इस बार सफल होकर ऑन साइड में खेलना चाहते थे, मिस हुए विकेट कीपर सौरभ, वहां पर अच्छा बैकअप किया वैभव वल्लाड़ ने, बाइक की शक्ल में आते हुए एक रन, और इस एक रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 36 रन, 36, और 36 का आंकड़ा नजर आता हुआ दोनों टीमों के बीच में। और अब स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज नीरज। इस बार लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर प्रसाद सर का। स्कोर इस वक्त 37 रन, 37। किरण की अगली गेंद, इस बार बहुत अच्छी गेंद, गजब की गेंद, बीट किया बल्लेबाज को, डॉट बॉल। तो जो रन इतने अच्छे बना रही थी गांव देवी पिंपलघर, लेकिन काफ़ी रोकथाम लगाई निरंजन ने चौथे ओवर में। अब उसी को बरकरार रखते हुए पांचवें ओवर में किरण फिर से अच्छी गेंद, आगे रखा था, टर्न हुई गेंद, बीट बल्लेबाज, डॉट बॉल। बीट हुए थे बल्लेबाज, डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी हम देखते हुए किरण की, यही कारण है कि उन्हें दूसरा ओवर दिया गया, क्योंकि जब तीसरे ओवर में गेंदबाजी की तो भी बहुत अच्छी की थी। इस बार छोटी गेंद, पुल और सक्सेसफुल गेंद, मैदान के बाहर गुल, 6 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक आता हुआ बल्लेबाज नीरज के बल्ले से, नाराज नहीं किया नीरज ने अपनी टीम को। इस सिक्सर की मदद से स्कोर 43 रन, 43 रन। तो अब 50 के इर्द गिर्द देखना चाहेगी गांव देवी पिंपलघर, क्योंकि अगर 50 रन वो बना लेती है तो उनके पास भी अच्छी गेंदबाजी है। तीनों नया बॉक्स है। अगली गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट लेना चाहते थे, गेंद हवा में है, वो देखिए सौरभ के हाथों से कैच छूटता हुआ।
लगता है सुबह सुबह पूरी तरह से चार्ज होकर नहीं आए हैं सौरभ। इस एक रन की मदद से स्कोर 44 रनों पे पहुंचता हुआ 44। अब इस ओवर की आखिरी गेंद और स्ट्राइक पर आए हैं जयेश, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। अब तक सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे, अभी तक डटे हुए हैं। जयेश के इस गेंद को खेल दिया ऑन साइड की दिशा में हल्के हाथों से। एक रन पूरा हुआ, दूसरे के लिए पलट रहे हैं और 2 रन पूरे करते हुए फंबल हुआ थोड़ा सा, तीसरे के लिए जा रहे हैं। ओहो, वहां पर अच्छी प्रवीण फील्डिंग की, उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया और बिल्स भी खेले, रन आउट हुए बल्लेबाज। तो इस गेंद पर कुल रन आए हैं 2। स्कोर है इस वक्त 46, 46 और 47 रनों की चुनौती है संयुक्त स्पोर्ट के सामने। गायब नहीं किया होगा भाई, कहीं रख दिए होंगे, याद नहीं आ रहा होगा। आइए इस वक्त अर्नव इंटरप्राइजेस के कैप्टन हमारे साथ जुड़ चुके हैं गणेश पाटिल। शिवास के कैप्टन मिसाइल ऑफ शिवास स्पोर्ट दीप बेहरिया, आपको आना है। इस वक्त बीच में मौजूद है अंजुमन की एक अहम शख्सियत अनीस भाई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको टॉस कराना है पहले सेमीफाइनल मुकाबले का। टेल कहना है इस वक्त अर्नव इंटरप्राइजेस का और आया भी टेल है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस सर आपका। गणेश पाटिल टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग करना चाहेंगे हम लोग, देखिए क्या कारण है कि आप फील्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि रन चेंज इजीली होता है, इसके लिए हम लोग चेस करना चाहेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं अर्नव इंटरप्राइजेस की, तो दोनों विभाग में बहुत अच्छा खेल पेश कर रही है, गेंदबाजी और बल्लेबाजी। सिर्फ एक विभाग है जिस पर वो काम करना चाहेगी, उनका फील्डिंग। कल भी हमने देखा आपकी फील्डिंग काफ़ी खराब रही, तो क्या फील्डिंग पर काम किया है अर्नव इंटरप्राइजेस ने? हाँ, फील्डिंग में काम किया है और कल गेंदबाजी भी थोड़ी लूज हो गई मेरी, तो ये मैच में हम लोग अच्छा करना देख जाएंगे। देखिए अक्षय बहुत गजब की फॉर्म में है, तो क्या अक्षय का अब जो फॉर्म बरकरार है उसका लाभ उठाने की कोशिश करेगी अर्नव इंटरप्राइजेस? और टीम के कैप्टन गणेश पाटिल को जब बल्लेबाजी में मौका मिलेगा तो क्या अपने जौहर दिखाएंगे? हाँ, मिलेगा तो पक्का दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये थे अर्नव के कैप्टन गणेश पाटिल। अब हम लौट चलते हैं शिवास के कैप्टन से। दीप, आपके लिए टॉस इंपॉर्टेंट था? हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट था। अगर आप जीतते तो क्या करते? फील्डिंग। देखिए अब आपको पहले बल्लेबाजी करनी है। जीतू माली जो कि गजब फॉर्म में है, प्रयाग माली ने भी अच्छा साथ निभाया उनका। और कौन से बल्लेबाज से अपेक्षा है दीप को? भावेश है, शुभम नहीं है आज के मैच में, तो हमको थोड़ा वो होएगा, लेकिन बाकी सब अच्छे एक है। देखिए दीप जो कि अब मैं समझता हूँ गेंदबाज से ऑलराउंडर बन गए हैं, तो क्या जब ज़रूरत पड़ेगी बल्लेबाजी की तो दीप आकर बड़े हिट लगाएंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए दीप, आप पिछले साल की विजेता टीम है अंजुमन ट्रॉफी की, तो क्या अपने खिताब को आप डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेंगे और दोबारा से इस कप को उठाना चाहेंगे? हाँ ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। ये थे शिवास के कैप्टन दीप बेहरिया। न्यूज फ्रॉम द टॉस, अर्नव इंटरप्राइजेस विन द टॉस, सिलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। बंद हुआ।
DC4 रणजी सिटी का एक और फाइनल रहेगा जहां पर DC4 में दो टीमें फाइनल में पहुंच चुकी है। NS11 अब यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए जो रन चाहिए, 13 रन और चाहिए। 12 गेंदें और 13 रन अब यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। चौथे ओवर की अब शुरुआत होने जा रही, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब तक विकेटों को तरस रही है गांवदेवी स्पोर्ट्स। दोनों बल्लेबाजों ने अब तक 3 ओवर में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। अच्छी गेंदों को उन्होंने सम्मान देते हुए भी खेला और जैसे उनको खराब गेंद मिल रही उस पर वो बड़ा हिट भी लगा रहे। जहां सौरभ ने अब तक 3 बाउंड्री लगाई है तो विशाल ने भी अब तक 2 बाउंड्री लगाई है। गेंदबाजी में अब चौथे ओवर में राकेश को बुलाया गया है, जबकि पहले 3 ओवर 2 गेंदबाजों ने किए।
पहले ओवर में नीरज गेंदबाजी के लिए आए थे, उसके बाद राहुल गेंदबाजी के लिए, फिर से तीसरे ओवर में नीरज को बुलाया गया था और अब चौथे ओवर में राकेश। जबकि पहले ओवर में 13 रन, दूसरे ओवर में 11 और तीसरे ओवर में 10 रन बने थे। पहली गेंद वहां पर राकेश की फुल टॉस गेंद और वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से इस गेंद को भेज दिया वहां पर विशाल ने 6 रनों के लिए। अच्छा शॉट आता हुआ वहां पर फुल टॉस गेंद और उसके ऊपर 6 रन। आज के दिन का ये पहला बड़ा हिट सिक्सर आता हुआ विशाल के बल्ले से। अब तक दोनों बल्लेबाजों ने बाउंड्री ही लगाई थी, लेकिन यहाँ पर इस इनिंग का ये पहला सिक्सर लगाए। ये देखिए अकील खान हमसे जुड़ चुके हैं अंजुमन स्पोर्ट्स के। एक बार फिर से वहां पर देखना, अच्छा स्ट्रोक आता हुआ, लेकिन एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। वही चीज़ मैं कह रहा था रकीब कि ये दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए खेला है और जैसे उनको खराब गेंद मिल रही है उस पर बड़ा हिट भी लगाया। जब पिछली गेंद फुल टॉस गेंद रही थी उस पर उन्होंने सिक्सर लगाया और इस बार अच्छी गेंद के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन ड्राइव लगाया वहाँ पर विशाल ने। उसी बीच वहाँ पर इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है। देखना है डीप में वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद पर आते उसी बीच 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। वैसे भी अगर हम विशाल की बात करें तो कवाड़ के लिए वो बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं और वहाँ भी वो ओपनिंग ही करते हैं। इस बार स्विच हिट खेला है, देखना खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन इस बार भी गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 46। अब सिर्फ यहां से 1 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। दोनों बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, जहां पर सौरभ इस वक्त 24 रन बनाकर खेल रहे हैं, तो अब तक विशाल ने 21 रन बनाए हैं। राकेश फिर से खेला है, स्विच हिट और गेंद दी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है संयुक्त स्पोर्ट्स ने और सेमीफाइनल में पहुंचती हुई। हार्ड लक गांवदेवी स्पोर्ट्स, कांग्रेचुलेशंस संयुक्त स्पोर्ट्स। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, सौरभ और विशाल ने, और दोनों बल्लेबाजों ने बैट कैरी किया है। नॉट आउट इस वक्त वापस लौटते हुए इसको बोला विशाल मैन ऑफ द मैच। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है वो खिलाड़ी जो अपने गांव के लिए भी अच्छा खेलते हैं और अब सिटी इमर्जिंग में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस। आइए विशाल मैन ऑफ द मैच। 10 गेंदों में जो पारी उन्होंने खेली है, 27 रनों की पारी खेली है। आइए विशाल मैन ऑफ द मैच। मैच स्टार्ट करने बोलो, दूसरा फोन नहीं उठा रहा है। अर्नव इंटरप्राइजेज आपको तुरंत ही ग्राउंड में उतरना है और फील्डिंग लगानी है। अर्नव